कुरुक्षेत्र लोकसभा संसदीय क्षेत्र सांसद नैब सिंह सैनी पिहोवा पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य मंत्री संदीप सिंह के साथ पिहोवा में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों पर चर्चा की और फीडबैक ली। बैठक में राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि पिहोवा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करने के लिए सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए का बजट खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिहोवा कुरुक्षेत्र सड़क की बरसात से हुई जर्जर हालत पर पीडब्ल्यूडी जल्द ही कारपेटिंग का काम शुरू करेगा। उन्होंने कहा पिहोवा शहर में 7.5 एकड़ में जल्द एक स्टेडियम बनाया जाएगा, जिसके लिए 32 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। पिहोवा हल्के के विकास कार्यों के लिए सांसद नैब सैनी और राज्य मंत्री संदीप सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति बनाई। पिहोवा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में करोड़ों रुपए के बजट से विकास कार्य किए जा रहे हैं। इस हल्के में कई 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों पर काम चल रहा है और विकास का पहिया तेजी के साथ चल रहा है। हल्के में जल्द ही मार्केटिंग बोर्ड की 30 सड़कों का निर्माण, लोक निर्माण विभाग की तरफ से 25 करोड़ रुपए से सड़कों का निर्माण, पिहोवा नगर पालिका में लगभग 18 विकास कार्य, इस्माइलाबाद नगर पालिका के 30 विकास कार्य पूरे किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पिहोवा के निर्माणाधीन 50 बेड के नए अस्पताल में इक्विपमेंट व अन्य कामों के लिए सीएम मनोहर लाल के निर्देश पर 6 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। विश्राम गृह से मॉडल टाउन तक सड़क के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शहर के लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने कुरुक्षेत्र पिहोवा रोड पर कारपेटिंग का काम के लिए सीएम ने हरी झंडी दे दी है। हल्के के तमाम बड़े छोटे विकास कार्यों को लेकर कुरुक्षेत्र सांसद नैब सिंह सैनी और राज्य मंत्री संदीप सिंह ने अधिकारियों के साथ चर्चा की। देखिए, आज पूरा दिन का कार्यक्रम पिहोवा विधानसभा के अंदर है और अलग अलग गांवों के अंदर अधिकारियों से पहले विकास कार्यों को लेकर के पिहोवा के अंदर पूरी डीपली चर्चा हुई है, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है कि विकास की गति तेज होनी चाहिए, और उसको लेकर के अधिकारियों से भी रिव्यू बैठक हमने की है। आदरणीय मंत्री जी भी साथ थे और अब उसके बाद गांव में लोगों के बीच में जाने का सिलसिला वो लगातार कार्यक्रम बने हुए हैं और उसके निमित्त लोगों से गांव में, मैं अभी इशाक में हूँ और उससे पहले मैं मोरथली में था, मोरथली के बाद इशाक में हूँ, अभी दीवाड़ में इसके बाद का कार्यक्रम है। लगातार पूरे दिन के कार्यक्रम है कि लोगों के बीच में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 9 वर्षों के अंदर जो देश की एक तस्वीर बदली है और डायरेक्ट सीधा हर वर्ग के साथ योजनाओं को जोड़ करके उनको लाभ पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उन सब बातों को लेकर के आज चर्चा भी हो रही है। और चर्चा के साथ साथ लोगों का जो एक व्यू है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2024 के चुनाव के अंदर एक बड़े मैंडेट से, जो 2019 का 2014 के बाद 19 में बड़ा मैंडेट दिया था, अब 2024 में उससे बड़ा मैंडेट दे करके उनको तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम इस देश के लोग करेंगे। और उसी को लेकर के आज मैं गांव के अंदर जा रहा हूं, लोगों से बीच में संपर्क कर रहा हूं और उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी सुन के उनका निवारण करने का काम हम कर रहे हैं। और भी जो कोई बात हमारे सामने आती है उसको भी सुन करके उसको जिस संबंधित विभाग की है उसके पास भेजने का काम हम करेंगे। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि लोगों के अंदर इस बात को लेकर के भी बड़ा एक जोश है कि हमारे लिए गौरव का पल है कि कल भारत ने एक बड़ी ऊंची छलांग लगाई है, जो चंद्रयान 3 सक्सेसफुल जिसकी लैंडिंग हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और हमारे देश के वैज्ञानिकों को मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उससे देश ने विश्व के अंदर एक अपना स्थान कायम किया। कल ऐतिहासिक क्षण था, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो है वो 2 दिन के अंदर रेडी हो जाएगा। जो अस्थायी पुल है, जो स्थायी पुल है 4 लेन का, उसको तकरीबन अभी 5 महीने 6 महीने लगेंगे, इसलिए क्योंकि वो 4 लेन है और बड़ा प्रोजेक्ट है। हमारे देश में कल बहुत बड़ा इतिहास रचा है और चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की है, उसको लेकर सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने मुझे अभी भी याद है जब पिछली बार कुछ चीज़ों से पिछड़ गए थे कह सकते हैं, उसमें खुद जाकर एक्सपर्ट से, साइंटिस्ट से मिले। मेरे अभी भी गूज़बम्स खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो जब उनसे मिले तो एक वो प्राइम मिनिस्टर के रूप में नहीं, एक सहयोगी के रूप में वहां जाकर उनसे मुलाकात की। और वो जब मुलाकात की तो वहां पर ये दिख रहा था कि जैसे वो अपने
कुलीग के साथ वो गले लगाकर उनको हौसले दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर आदमी आज फेलियर हुआ तो कल हम सक्सेस होंगे। तो उसका जो डायरेक्शन है वो आज हमें, मतलब कल चंद्रयान 3 ने पूरे हिंदुस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को दिखाया कि हिंदुस्तान किसी से पीछे नहीं। आज मीटिंग में माननीय हमारे एमपी साहब के साथ सभी अधिकारियों की मीटिंग हुई। यहाँ पर डी प्लान से लेकर फंड्स जो हैं आते हैं, जो केंद्र से भी आते हैं, स्टेट से भी आते हैं, उसके बारे में क्या क्या हमारा है। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो गाँव की, शहर की हैं, जो प्रोसेस में हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके टेंडर्स लग गए हैं। कुछ सड़कें ऐसी हैं, जैसे अभी कुछ दिनों पहले मैंने PWD के सड़कों के उद्घाटन भी किए, उससे पहले मार्केटिंग बोर्ड के सड़कों की। तो ये सारे ऑन प्रोसेस भी हैं। 4 लेन पुल की चली तो वहाँ पर भी किस प्रकार से, जिससे आने जाने की सुविधा जो है उसमें कोई दिक्कत ना आए, इसलिए जो है पुल जो है वो हमने 2 व्हीलर्स के लिए रखा है। और मीनवाइल फाउंडेशन जो है नीचे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि फाउंडेशन जो है वो बन जाए, तब उसके बाद इसको डिसमेंटल किया जाए, जिससे कि मीनवाइल जो एक टेम्परेरी पुल है वो उसको सुचारू रूप में ले आए। क्योंकि फ्लड जब आया उस दौरान काफ़ी चीज़ें खराब हुई। उस दौरान वो भी जो पुल बना हुआ था उसको दोबारा सब 1-2 दिन के अंदर वो रेडी हो जाएगा, सुचारू हो जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा। बट वो भी चलेगा। इधर वाला जो पुराना पुल है 2 व्हीलर्स के लिए, छोटी चीज़ों के लिए, वो चलता रहेगा। लेकिन जब फाउंडेशन बन जाएगी नीचे 4 लेन्स के लिए, ब्रिज के लिए, तो इसको डिसमेंटल करके उसको करेंगे। ट्राई यही है कि एज सुन एज पॉसिबल ब्रिज बन जाए। हमारी 25 करोड़ की जो सड़कें आई हैं उसका भी काम 1 बाय 1 चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले 8.5 किलोमीटर की एक, 4.5 किलोमीटर की एक, 4 किलोमीटर की एक, 2.5 किलोमीटर की एक, 7 किलोमीटर की एक, ऐसे हमने कुछ उद्घाटन किए हैं। उसका काम सुचारू रूप से चल रहा है। उसकी क्वालिटी भी हमारी टीम साथ साथ चल रही है। और मार्केटिंग बोर्ड की जो तकरीबन 30 सड़कें हैं जिसका कार्य जो है 1 बाय 1 वो भी चल रहा है। तो पूर्ण उम्मीद है कि जो बाकी का काम पेंडिंग है शहर के अंदर, जो नगर पालिका पेहवा, नगर पालिका इस्माइलाबाद, 30 काम के आसपास जो है नगर पालिका इस्माइलाबाद की हैं। तकरीबन हमारे यहाँ बहुत 18 से ज़्यादा काम जो है शहर पेहवा के अंदर हैं। हमारे यहाँ पर एक 36 दुकानों के ऊपर जो है 36 से 38 दुकानों के ऊपर शोरूम जो बन रहे हैं उसका भी 10% काम पेंडिंग है। उसको भी हम बहुत जरूर पूरा करा के, जिससे कि शहर के अंदर और ज़्यादा हो। और भी कई ऐसे काम हैं जो बहुत सड़कें, जिस जगह पर हम खड़े हैं इसका भी एक टेंडर लगा है, ये भी काम शुरू हो जाएगा। ये तकरीबन 1 करोड़ के आसपास का काम है इस मेन गली का, जो किसान रेस्ट हाउस के सामने से जाती है मॉडल टाउन की तरफ। तो ये ऐसी कई छोटी छोटी गलियाँ, बड़ी बड़ी गलियाँ जो हैं वो शहर के अंदर की हैं। पार्क को लेकर कम्युनिटी सेंटर जो है वो यहाँ भी तैयार होकर ऑलमोस्ट बन गया है, इस्माइलाबाद के अंदर भी बन गया। हॉस्पिटल जो है उसकी जो है तकरीबन 6.5 करोड़ की जो पेमेंट पेंडिंग थी, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए थे कि जल्दी इसको पेंडिंग क्लियर करा के इसका जो इक्विपमेंट का जो सामान है इसको जल्दी इसको पूरा करके 50 बेड का जो नया हॉस्पिटल है उसका उद्घाटन होगा। और साथ ही में यहाँ पर और भी जो छोटी छोटी बड़ी बड़ी फैसिलिटीज आनी है, सारा प्रोसेस चल रहा है, जिससे कि शहर के अंदर, गांवों के अंदर, गलियों के अंदर जो काम है वो सुचारू रूप में पूरे कर रहे हैं। और पूर्ण उम्मीद है कि ये सारे काम जो हो गए हैं, जो हो रहे हैं, जो होने वाले हैं, वो बढ़िया तरीके से हों, जिससे लोग इनका फायदा उठा सकें।